तो क्या वो हर्षद मेहता 500 करोड़ रुपए वापस दे पाता या नहीं दे पाता? थोड़ा सा हिंट तो दो। अभी कुछ नहीं, अभी तो मैं आपको एक ये बताऊंगा कहानी, एक छोटी सी कहानी। इसलिए मैंने आपके एक वीडियो में आपको बताया था कि भगवान शिव ने जो सोने का महल बनाया था विश्वकर्मा से, और रावण ने उस महल की पूजा करवा करके और उस महल में प्रवेश करने से पहले दक्षिणा में उसको मांग लिया कि मुझे महल ही दे दो आप। रावण उस महल को लेकर लंका में चला गया, सोने का महल था। पार्वती को बड़ा दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया पार्वती को, और पार्वती ने महादेव से कहा, महादेव आज के बाद रावण कभी यहाँ पर नहीं आएगा। तो महादेव ने रावण को बुलाया, भाई रावण पार्वती नहीं चाहती तुम यहाँ हो, जब भी तुम लंका में मेरी पूजा करो मुझे बुला लिया करो, मैं तुम्हारे पास लंका में आ जाऊँगा पूजा लेने के लिए। तो ठीक है रावण। तो फिर पार्वती ने मन में सोच लिया कि रावण तू जो मेरा महल लेके गया, इस महल को मैं तेरे महल को चलाऊंगी। पार्वती ने प्रतिज्ञा कर ली। उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ। तो शिव जी ने कहा राम का अवतार हुआ है, मैं भी अवतार लेके जा रहा हूँ। तो पार्वती ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। बोला तू कैसे जाओगी, मैं तो बाल ब्रह्मचारी बन के जा रहा हूँ। बोला तो मैं आपका क्या बनोगी, बोला बंदर बनूंगी। बंदर बनूंगा तो बंदर बनोगे तो मैं आपकी पूंछ बन जाऊंगी, पार्वती ने कहा। तो बोला अच्छा ठीक है। तो वहाँ पर शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया, और पूंछ जो थी वो पार्वती थी। वो लंका में गए हनुमान जी, और पार्वती ने पूरी लंका को जलाया, और रावण का जो सोना का महल लेके गया था वही जलाया। इसलिए आपको कभी भी जो जैसे कर्म करता है वैसा फल भुगतना पड़ता है। उसका जैसा रावण ने किया वैसे रावण की लंका वापस, वो सोने का जो महल था वो पार्वती ने पूरा जला दिया। उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। और इस तरह किसी का भी आप सोच समझ के कोई भी काम करो, ऐसा काम मत करो कि किसी का बुरा हो, वो आपका ही बुरा होगा वापस। आज है थर्सडे और आपको पता है कि वीकली एक्सपायरी भी हो चुकी है। कल के दिन है फ्राइडे, इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट की है छुट्टी। मैं पर्सनली अभी क्या कर रहा हूँ, देखिए बिकॉज ऑफ कोविड कह लीजिए, काम कह लीजिए, या कुछ भी कारण कह लीजिए, बहुत समय हो गया दोस्तों से मिले हुए। आज हो रहा है वाई का एक गेट टुगेदर कम मीटिंग हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोस्तों की ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं जा रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग के लिए। आपको भी साथ में लेके चल रहा हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है।
सो हम लोग फाइनली आ चुके हैं लोकेशन पे। लोकेशन है भुवन भैया की स्कूल, मतलब लॉरेंस एंड मेयो के ओनर है भुवन भैया। वहाँ पे हमारा कंप्लीट होने वाला है। आपको सेटअप दिखाता हूँ और भुवन भैया आपको सामने दिख जाएंगे। हाय भुवन भैया, कैसे हो? कैसे हो भैया? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। सो यहाँ पे हमारी कंप्लीट मीटिंग होगी, तो बाकी तो आएंगे बट मैंने सोचा पहले ही पहुँच जाते हैं और भुवन भैया का थोड़ा सा बातचीत हो जाएगी भुवन भैया से। हाँ जी, तो शैल आई टेक इट ऑफ, अपन दो ही हैं तो। हाँ, दो है तो हम मास्क हटा सकते हैं, ये बात ठीक है। वापस से कोविड का बहुत आ रहा है, क्या लग रहा है आपका, क्या अपडेट है? सी आई थिंक केसेस थोड़े बहुत तो बढ़ रहे हैं, सब जगह से आ रहा है, पर होपफुली बस यही होप कर रहे हैं कि ज़्यादा नहीं बढ़े और सेकंड वेव जैसी स्थिति नहीं आए। वरना स्कूल्स पे बहुत दिक्कत हो गई है एजुकेशन से तो रिलेटेड। ऑलरेडी बहुत दिक्कत है। आई बिलीव लॉस ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। वो नहीं होना चाहिए। स्कूल्स चल रहे हैं, ठीक है, मैनेज हो ही रहा है, बट इवेंचुअली लाइफ नहीं जानी चाहिए लोगों की। सो बाय द वे भुवन भैया इज़ दी ओनर ऑफ लॉरेंस एंड मेयो स्कूल, और साथ ही साथ वाई की भी आपने इनके यहाँ पे देखा होगा, स्पेशली वाई की वाई का मैं को-चेयर हूँ, हमारे चेयरमैन को-चेयर हैं हमारे चेयरमैन साहब आ रहे हैं। दादाजी, हमारे कुछ दोस्त क्या है, कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। एक सवाल ये बहुत आ रहा है कि आपने कब काम स्टार्ट किया था और कैसे किया था? देखो, मैंने 83 के अंदर में यहाँ पर शेयर मार्केट का काम स्टार्ट किया। इसका ये एक बड़ा एक छोटा सा एक उदाहरण क्या है कि एक मेरे दोस्त के पास में बैठा, हम लोग बातें कर रहे थे, उसका भी दोस्त आया जयपुर से, वो शेयर मार्केट का काम करता था और उसका काम था मनु माणक से। उसका जयपुर में ऑफिस थी, वो जयपुर में मनु मार्ग से काम करता था। उसने कहा कोटा में आप ऑफिस खोल लो और मैं आपको सब मेरे वहाँ से बताऊंगा कि आप ये शेयर खरीद दो, ये शेयर कोटा में बेचो। तो वो मेरे को डायरेक्शन देता गया, उसने मुझे पूरा काम सिखाया। लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा है कि लोग ठेकले बुद्धि पाई जात कहते हैं कि जब ठोकर खा के लोग बुद्धि सीखते हैं, मैंने ठोकर नहीं खाई, मैंने बिना ठोकर खाई शेयर मार्केट काम सीखा। मैंने कहीं भी ऐसा काम नहीं किया क्योंकि वो मेरे को जयपुर वाला मेरा ऐसा ब्रोकर था, मेरे को एक मिनट में फ़ोन करता था, नहीं आप ऐसा काम नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं काम करोगे, ऐसा ब्रोकर आपको मिलेगा नहीं। और उसने मुझे ठोकर कहीं भी नहीं खानी थी। सबसे बड़ी विशेषता ये है। मतलब इनिशियली आप कह रहे हो कि आपको किसी ने मदद करी पूरी, फिर वहां से फिर आप धीरे धीरे बैठे और 83 में अपन ने सब ब्रोकिंग स्टार्ट करी थी आपने? हाँ, 83 में सब ब्रोकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी और मेरा काम एकदम सही चल रहा था। 87 में लेकिन मैं लिमिट में काम करता था। मेरे यहाँ पेमेंट किसी को कल नहीं करता था, जिसका पेमेंट निकलता आज ले जाओ। और हमारा जो जयपुर से पेमेंट आता था वो टाइम जाता था। जयपुर वाले को मैंने कभी पेमेंट लेट नहीं किया। मैंने उस समय तो फिजिकली काम होता था, तो ये लंबा प्रोसेस होता था। उसमें तो बड़ी प्रॉब्लम्स थी, आज तो कुछ भी नहीं है। आप तो आजकल तो क्या है कि आपको आराम है, शेयर लेते हो बेचते हो। हमारे तो वहाँ बेड डिलीवरी सबसे बड़ी समस्या थी। किसी का शेयर ले लो, आए बेड डिलीवरी आ जाए फट से। बेड डिलीवरी का मतलब क्या होता है, उस समय क्या होता है, शेयर एक डीड बनती थी, उसके साथ में साइन करके कंपनी में भेजते थे और उसमें साइन दे करके ट्रांसफर करती थी कंपनी। तो उससे हमारी बेड डिलीवरी इतनी प्रॉब्लम, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम तो बेड डिलीवरी की थी उस समय। बाकी तो सब अपना काम ठीक चलता था। और बेड डिलीवरी के अंदर में इतने पैसे फंस जाते थे कि हम भी खुद भी कभी कभी परेशान हो जाते थे। लोग जानबूझ के शेयर साइन गलत करते थे। और अब कम से कम वो समस्या खत्म हो गई। आपको ये आराम हो गया डीमेट होने के। आपका ये बेड डिलीवरी वाली सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, पहले फिजिकल ट्रांसफर होते थे, अब तो डीमेट में सीधे पहुंच जाते हैं। बहुत परेशान था मैं, बहुत परेशान थे सभी। मैं क्या, सभी ब्रोकर परेशान थे बेड डिलीवरी। शेयर मार्केट की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ। हमारे एक मास्टर जी थे, उनको सब मास्टर जी कहते थे, टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, काम करते थे, लेकिन मैं उनसे काम नहीं कभी नहीं करता था। वो कहते थे कि हमें शेयर मार्केट में कमाना कुछ भी नहीं है, दलाल की वहाँ जाना है, चाय पीनी है, शेयर खरीदते हैं, वहीं बेच देते हैं, नुकसान हुए 2 जाने, प्रॉफिट हुए 2 जाने। वो ये मजाक करते थे। और एक दिन मेरे साथ तो जयपुर से ले गए तो वहाँ पर जयपुर जाते ही हम लोग गए भार्गव की वहाँ एक पार्टी, शेयर की अच्छी पार्टी थी, उसके मिलने में चला गया, तो साथ में थे। तो उन्होंने कहा 10,000 शेयर में निकलो, छिलटेप के 10,000 शेयर। और मैं घबरा गया। मैंने कहा मेरे खाते मेरे अकाउंट में मत करना भी सौदा, आप अपना सौदा करो तो करो। तो कहा तब तो हम डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करो तो मत करो। वो ऐसा आदमी था कि जब मर्जी आती तब करता था। एक तो ये मेरे को मिला। एक मेरा एक दोस्त था, वो शेयर का काम करता था, वो तो एकदम फ्रॉड करता था। उसने डुप्लीकेट शेयर भी बैंक के छपा लिए, डुप्लीकेट उसने और भी काम कर लिया। और जो भी करता था ना, सही काम एक भी नहीं करता था, गलत से गलत काम करते थे। लास्ट में वो फेल हो गई पार्टी और वो अरेस्ट भी हो गया। और ये 2 तरह के मेरे को ज़्यादा दोस्त मिले। बाकी तो सब बस सिंपल अपना काम करते थे, अपनी इज्जत से काम करते, लेते बेचते, बराबर एप्लीकेशन लगाते।